हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। तो जैसा हमें पता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जैसी कंपोजिशन उसके नीचे है वैसे ही ऊपर है और वैसे ही बीच में है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। तो हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। लेमन वाटर यानी नींबू पानी, शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर। जब हम सॉल्यूशन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक लिक्विड आता है जिसके अंदर या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस डिजॉल्व हुई होती है। पर एक सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि अलॉयज। अलॉय एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। इन मेटल्स या नॉन मेटल्स को उनकी मोल्टन स्टेट में मिक्स करा जाता है, यानी उन्हें मेल्ट करके उन्हें मिक्स कर देते हैं। और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। ब्रास एक अलॉय है जो कि 30% जिंक और 70% कॉपर से बना हुआ है। तो सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में भी हो सकती है, जैसे कि हमारी एयर, हवा। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्सड होती है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। अब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये वाटर है और इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये बन गई सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया। तो एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनी हुई होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और जिसके अंदर दूसरा कंपोनेंट मिक्स होता है। तो इस केस के अंदर वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसके अंदर ही सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है। और सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है और कम क्वांटिटी में होता है। तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। तो सॉल्वेंट वो होता है जो कि एक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और एक सॉल्यूट वो होता है जो एक सॉल्यूशन के अंदर कम क्वांटिटी में होता है। तो अगर हम सॉल्वेंट वर्ड के अंदर लेटर्स को गिने तो सॉल्वेंट के अंदर 7 लेटर्स हैं, और अगर सॉल्यूट के लेटर्स को गिने तो वो 6 लेटर्स है। तो सॉल्वेंट में ज़्यादा लेटर्स है और ये एक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट के अंदर कम लेटर्स है और ये एक सॉल्यूशन के अंदर कम क्वांटिटी में होता है। तो ऐसे तुम इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रख सकते हो वर्ड्स के लेटर को गिन के। तो ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वहाँ पे ऐसी ट्रिक्स तुम्हें मिलती रहेगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब हम वाटर के अंदर शुगर मिक्स करते हैं तो वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है। तो इस केस के अंदर वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि शुगर कम क्वांटिटी में है और वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हम अल्कोहल जो कि होता है लिक्विड, उसके अंदर आयोडीन जो होता है सॉलिड, उसको मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाती है, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इसके अंदर अल्कोहल सॉल्वेंट है क्योंकि ये इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसके अंदर ही आयोडीन मिक्स होगा, और आयोडीन सॉल्यूट है क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है और ये अल्कोहल में डिजॉल्व होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स का। एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा वाटर यानी सोडा जो हम पीते हैं, वो एक गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है। तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर मिक्स करी जाती है तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। एयर, एयर भी एक सॉल्यूशन है। एयर बहुत सारी गैसेस का एक सॉल्यूशन है। हवा में मेनली दो गैसेस प्रेजेंट होती है, एक ऑक्सीजन और दूसरी नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है 21% और नाइट्रोजन का होता है 78%। अब बच गया 1%। इस 1% में बहुत सारी गैसेस कम कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गए सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। एक सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी कम होते हैं। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि
The particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so we cannot see them with our naked eyes. यानी कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते बिना किसी माइक्रोस्कोप के। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। अब ये स्कैटर क्या होता है? तो ये देखो, ये एक पार्टिकल और ये आई लाइट। तो इस पार्टिकल ने इस लाइट को एब्जॉर्व कर लिया। तो अब इस पार्टिकल के पास आ गई लाइट, तो ये इसे स्कैटर करेगा, यानी कि इसे बाहर फेंकेगा, जिसकी वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। पर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनकी वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। ये देखो, ये है बीम ऑफ लाइट, इस सॉल्यूशन से पास होती हुई। तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसे कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते जो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो ये सीधी पास हो जाएगी और सॉल्यूशन के अंदर हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, यानी कि पाथ ऑफ लाइट सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होता। तो एक सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनी हुई होती है, तो हम एक सॉल्यूट को एक सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। यानी कि जब हम एक सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो सॉल्यूट उस फिल्टर से फिल्टर नहीं हो पाएगा, वो डायरेक्टली पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। तो एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकता। जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखेंगे, यानी बिना छेड़े एक जगह पे रख देंगे, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे सेटल नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मिक्सड हो चुके हैं। जब हम उसे ऐसे ही रखेंगे तो उसके पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक सॉल्यूशन स्टेबल होती है। ये तो होगी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो जल्दी आ जाना।